नमस्कार। रोज सब देख रहल बानी मोतिहारी के नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक 7 भोजपुरी। हम है रजनीश। आई हम बात के बताई कि मोतिहारी के एलएनडी कॉलेज में कल संध्या 6 बजे लगभग एक कार्यशाला के आयोजन कल गेल। जे कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य शंकराचार्य के जीवन पर और शंकराचार्य जे सामाजिक जे गतिविधि बा, जे सामाजिक जनजीवन जे बा, ओमे लोग संस्कार के भूलत जाता। इस संस्कार के लेकर के एक एलएनडी कॉलेज में कार्यशाला के आयोजित भेल, जिससे कि संस्कार के पुनः नवयुवकों में स्थापित कल जा सके, ताकि नवयुवक आए वाला पीढ़ी उस समाज के शंकराचार्य के विचार के हमारा समाज कैसे ग्रोथ करी, कैसे विकास करी, या कैसे कोनो लड़का में कोनो नौजवान में इस समाज के लेकर के अच्छा गुण आवे, ताकि हाय हेलो ना पर अपना से आए वाला बड़ गार्जियन के या जे भी गए पैर छू के प्रणाम करो, या उनमें संस्कार के डेवलपमेंट हो, ताकि आपन से बड़ के सम्मान करे। एक बारे में एक विचार गोष्ठी के आयोजन कल गेल। आई हम पूरी घटना के पूरा चर्चा के एक रिपोर्ट के माध्यम से जाने के समझावे के प्रयास करता। नहीं देखिए रिपोर्ट और जानी कि कैसे उनमें उगम पांडे कॉलेज के प्रिंसिपल या प्राचार्य कर्मात्मा पांडे जी आई रहनी, आ वो बहुत सारा बात जे बा लड़का सन के बतैनी। आई हम सुनतानी ये रिपोर्ट के माध्यम से कि का भइल एलएनडी कॉलेज में। नमस्कार। मोतिहारी के एलएनडी कॉलेज में आज भइल एगो बड़ आयोजन शंकराचार्य जी के विचार आ वेदों के जीवन में उतारला पर केंद्रित कार्यशाला। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहले अगम पांडे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कर्मात्मा पांडे, जे आपन गूढ़ ज्ञान से सबके मोहित कर दिले कि हम अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्ते से भटक गए। इसीलिए आदि शंकराचार्य के बारे में समाज को जानने की ज़रूरत है। हमारी आने वाली पीढ़ी उनके बारे में अनभिज्ञ है। उसको भिज्ञ बनाने के लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए चंपारण नागरिक मंच का एक छोटा सा प्रयास है जो सफल होगा, और इसी से इस देश की संस्कृति पुनः जागृत होगी। यही हम लोगों का उद्देश्य है। यही कार्यक्रम में अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह समेत दर्जनों गणमान्य लोगन के मौजूदगी रहल, जे शंकराचार्य जी के दर्शन, अद्वैत वेदांत आ भारतीय संस्कृति के महत्ता पर आपन विचार साझा कैले। कार्यशाला में ई चर्चा भइल कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में वेद आ शास्त्र हमनी के शांति, संतुलन आ सच्चा मार्ग कैसे देखावेला। एलएनडी कॉलेज के प्रांगण आज सचमुच ज्ञान के उजास से चमकत रहल, जहां से उजेरी सिर्फ किताब ना बलुक आत्मा तक पहुंचल। आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि आज जो वर्तमान में हमारे समाज की परिस्थिति है, भारतवर्ष की या पूरे विश्व की जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह जो है हिंसा और अधैर्य है। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसका मूल कारण समाज चूँकि व्यक्ति से बनता है और व्यक्ति का परिष्कृत व्यक्ति नहीं हो पा रहा है, और उसका मूल कारण जैसा हम लोग समझते हैं कि धर्म का अभाव। धर्म का अभाव कहने का अर्थ ये नहीं है कि पूजा पाठ का अभाव या किसी खास पूजा पद्धति या आस्था की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य पर इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि आदि गुरु उनको कहा गया, और गुरु मार्ग प्रशस्त करता है, समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको भूल गए हैं। अपने बच्चों को पाठ्यक्रम में आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके जीवन दर्शन के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। हम जो है एकमात्र आज की दुनिया जो है वह भौतिक चीज़ों के प्रति बिल्कुल आकर्षित है और पागलपन की हद तक उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, बिना ये देखे कि इसकी कितनी सार्थकता है जीवन में। जब तक आप ये करते हैं तब तक आपका जीवन बीत जाता है। और जो धन हम बटोरने में लगे हुए हैं, दो प्रकार का धन बटोरा जा रहा है। एक तो भौतिक धन बटोरा जा रहा है, जिसके चलते ये लोग ईर्ष्या द्वेष पैदा हो रहा है, अहंकार पैदा हो रहा है समाज में, व्यक्ति में तनाव पैदा हो रहा है हर व्यक्ति के अंदर। और यदि व्यक्ति तनावग्रस्त होगा तो निश्चित रूप से समाज तनावग्रस्त होगा और समाज बेहतर नहीं बन पाएगा। हम आने वाली पीढ़ियों को वंचित कर रहे हैं बेहतर शिक्षा से। तो मेरा ये मानना है
कि वास्तविक जो शिक्षा है, बोध हो लोगों में, व्यक्तिगत बोध हो, व्यक्ति में बोध हो कि सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है। आदि गुरु ने जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया और समाज को एकजुट करने का जो प्रयास किया उन्होंने, 4 मठों को स्थापित करके, आज हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि उन मठों का बहुत प्रभाव हो। तो हम कैसे उनके वंशज हैं कि हम उन्हें विस्मृत कर दिए हैं। जो हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी मार्ग था, उस मार्ग को त्याग कर हम लोग एकमात्र भौतिक वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण व्यक्तिगत जीवन में तनाव है और सामाजिक जीवन में तनाव है, राष्ट्रीय जीवन में तनाव है। हम अपने धर्म को भूल गए हैं। तो वास्तविक धर्म को स्थापित करने के लिए, उनके मार्ग पर चलने के लिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए एक छोटा सा प्रयास है चंपारण नागरिक मंच का कि ऐसे लोगों को एकजुट किया जाए, सभी ऐसे लोगों को एकजुट किया जाए जो आध्यात्मिक चर्चा करें अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, समाज में चर्चा करें, और जो अच्छाई है उसको जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाए। जो भज गोविंदम मूढ़ मते एक मंत्र दिया शंकराचार्य ने कि तुम व्याकरण की रटन और शास्त्रों के याद करने से और रटने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा गोविंद को भजने से। यानी तुम प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करो, तो फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आज जो जातीय भेदभाव जो सिखाया जा रहा है राजनीतिज्ञों के द्वारा, जातिगत भेदभाव में बांटकर हम लोगों को अपना उल्लू सीधा किया जाता है, तो निश्चित रूप से चंपारण के अग्रणी जो नागरिक हैं उनको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। बल्कि पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को जो जागरूक हैं उन्हें स्वयं जागरूक होना है और लोगों को जागरूक करते रहना है। यही एकमात्र मार्ग होगा जिससे मुझे लगता है कि समाज का कल्याण हो सकता है, व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। इसलिए हमने इसको रखा। समाज में हिंसा काफी बढ़ गई है, अब तो अपनों को भी मार रहे हैं, पति पत्नी का हत्या कर रहा है, माँ बाप बच्चों तक को भी मार डाल रहे हैं। तो ऐसी हिंसक प्रवृत्ति समाज में क्यों बढ़ गई? ये इसलिए बढ़ गई है क्योंकि व्यक्ति तनाव में है। तनाव किस लिए है? तनाव इसलिए है कि वो अधिक से अधिक कमाना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार से कमाए। योग्यता हासिल नहीं करना चाहता है क्योंकि परिश्रम करना पड़ेगा योग्यता के लिए, और शॉर्टकट मेथड से धन कमाने की होड़ लगी हुई है। यही कारण है कि लोग जो है अनैतिक और अधार्मिक मार्गों पर चलते हैं, जिसके चलते ये सारी हिंसा हो रही है। सारे समस्याओं का समाधान मुझे लगता है कि धार्मिक प्रवृत्ति है, और वास्तविक धार्मिक प्रवृत्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ एक मार्ग हो सकता है, लेकिन जो शंकराचार्य ने बताया कि ध्यान करो, अपने गुरु की वाणी को या शास्त्रों का अध्ययन करो, विवेकपूर्ण मनन करो उसका। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि जो कहा गया उसे मान लो, उसको अपने विवेक से मनन करो और मनन के बाद उसका ध्यान करो। और यदि तुम उस निष्कर्ष पर पहुँचो, यदि तुम्हारी स्वयं ही तुम्हारी ये हो जाए, तुम्हारी पहुँच हो जाए, तुम्हारा अनुभव बन जाए वो, तब वो अद्वैत हुआ। जागृत हो तुम्हारे अंदर धर्म, तुम्हारे कर्म में जागृत हो। तो निष्काम कर्म की जो परिभाषा है, वह निष्काम कर्म की परिभाषा बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है कि हम अपने परिश्रम से जो कमा सकते हैं उसे कमाना चाहिए। परिश्रम से जो धन अर्जित कर सकते हैं, परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं उसे करना चाहिए। शब्दों का ज्ञान जो थोथा ज्ञान है उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि वास्तविक ध्यान और भजन करना, ईश्वर के मार्ग पर चलना, यही एकमात्र मार्ग है। और सभी को के अंदर, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, उसको शंकराचार्य ने भी बहुत बढ़िया ढंग से कहा। उन्होंने कहा है 2वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कहा कि योग से युक्त होकर जो व्यक्ति विशुद्ध आत्मा हो जाता है, अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाता है, वह आदमी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करने लगता है। तब वह जो भी करता है वह निष्काम हो जाता है। तो इसलिए सब कुछ करने की छूट है, शर्त यह है कि आपको प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा का दर्शन। मेरा नाम विनोद कुमार दुबे है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। धन्यवाद।